सुल्तानपुर में मदन और नैनी नाम के भाई बहन रहते थे। उनके पिता नहीं थे और उनकी बीमार माँ थी जो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। उनके पास खाने के लिए सीमित खाना और पहनने के कपड़े फटे पुराने थे। नैनी बिस्तर पर पड़ी अपनी माँ के बगल में बैठी एक स्लेट पर कुछ लिख रही थी। तभी मदन कुछ खाना लेकर वहां आया। अपनी बहन को इस हालत में देखकर, मुझे माफ कर देना बहन, मैं तुम्हारा अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। ढंग का खाना और कपड़े खरीद पाना मेरी पहुँच से। जब तक आप मेरे पास है ना भैया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ऐसी चीजें तो आती जाती रहती है ना? इसी बीच ग्राम प्रधान धर्मा उनके घर आ गया और कहने लगा, मदन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जो तुम पूरे गांव में घूम घूम कर सबको बता रहे हो मैंने तुम्हें धोखा दिया है? हाँ? हाँ? इसके बाद धर्मा ने बेचारे भाई बहन को पीटना शुरू कर दिया। वे दोनों उससे विनती करने लगी कि कल राखी है और वो उनके पैसे न छीने। लेकिन धर्मा उनसे पैसे लेकर दोनों भाई बहन को इसी तरह दुख में छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद मदन का दर्द थोड़ा कम हुआ और उसने कहा, नैनी, मैं खेतों से चिड़िया भगाने के लिए जाता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। रात ज्यादा लंबे समय तक वहाँ मत रुकना। ठीक है। और वो और लोगों के खेतों पर गया और ये देखने लगा कि कहीं कौवे, कबूतर, पक्षी लोग खेतों को नुकसान न पहुंचाएं। ये काम करने के लिए गांव के लोग उसे खाने के लिए चावल और अनाज दे देते थे। शाम होने पर मदन घर वापस जाने लगा। कल राखी है और मुझे अपनी बहन के लिए नए जोड़े कपड़े खरीदने चाहिए। वो हमेशा अपने पुराने फटे कपड़ों को सिलकर पहन लेती है। मेरी बहन के रूप में जन्म लेना उसके जीवन के लिए अभिशाप है। चलते चलते रास्ते में उसने देखा कि एक संत के सिर पर चोट लगी है और वे एक पेड़ के नीचे लाचार बैठे हैं। क्या हुआ स्वामी जी, आप इस तरह घायल कैसे हो गए? दुपहिया पर सवार एक आदमी ने मुझे टक्कर मार दी और भाग गया। आपका तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। मुझे लगता है कि हमें तुरंत किसी अस्पताल जाना चाहिए। मुझे किसी इलाज की आवश्यकता नहीं। अगर तुम इस घाव पर थोड़ी सी हल्दी लगा दो तो ये ठीक हो जाएगा। फिर मदन उन मुनि को अपने घर ले आया। मुनि के बैठने के लिए नैनी एक छोटा सा स्टूल ले आई। मुनि के बैठने पर नैनी ने उनके घाव पर हल्दी लगाई और उसे कपड़े से बांधा। बेटा, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? मदन और नैनी ने खुद खाना छोड़कर मुनि को खाना खाने के लिए दे दिया। संत ने पेट भर कर खाया और फिर वो कुछ ताजी हवा के लिए बाहर बैठ गए। भाई बहन दोनों ने थोड़ा पानी पीकर अपनी भूख शांत करने का प्रयत्न किया। संत ने उन्हें देखा और सोचा, ये दोनों बहुत भले हैं। बच्चों, तुम दोनों भाई बहन को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कल रक्षाबंधन है और मैं तुम दोनों को एक जादुई राखी भेंट करना चाहता हूँ। फिर मुनि ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके हाथों में एक जगमगाती राखी आ गई थी। इस राखी को बांधकर तुम जिस चीज की भी कामना करोगे वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा लालच बढ़ गया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए तुम दोनों खुश रहना और आसपास के लोगों को भी खुश रखना। इसके बाद मुनि वहां से चले गए। नैनी ने मदन को राखी बांधी। मुझे अपनी बहन के लिए कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए। जैसे ही मदन ने मन में ये सोचा, अचानक उस राखी से पैसे निकलने लगे। बाद में उसने कुछ सोने की कामना की और उसे सोना भी मिल गया। उन्होंने कुछ और पैसे मांगकर अपनी माँ का भी इलाज करवा लिया और फिर खुशी खुशी रहने लगे। वासु गोविंदपुर गांव का रहने वाला था। वो एक नंबर का लोफर था। बजाय कुछ काम करने के बस सारा दिन मटर गश्ती करता। मुल्कराज और शांभवी उसके माता पिता थे जो हमेशा अपने बेटे के बारे में परेशान रहा करते थे। मुझे लगता है कि हमें इस नालायक की शादी कर देना चाहिए। सही कह रही हो भगवान, लेकिन इसे अपनी बेटी देगा कौन? कुछ देखकर ही तो देगा ना लड़के को अपनी लड़की। अरे तुम ढूंढना तो शुरू करो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। कुछ समय तक ढूंढने के बाद वासु की शादी गंगा नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की से हो गई। हालांकि अब वो शादीशुदा था, लेकिन उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया।
गंगा लगातार उसे काम पर जाने के लिए कहती थी, लेकिन वो टस से मस नहीं होता था। इसको लेकर दंपत्ति में आए दिन मारपीट होती थी। एक दिन मुल्कराज को अचानक सीने में दर्द हुआ। उसके दोस्त अंजनेय ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आई और वो मुल्कराज को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और वासु से कहा, तुम्हारे पिता का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें, और इसमें लगभग 2 लाख का खर्चा आएगा। जल्दी से रिसेप्शन पर पैसे जमा करवाओ ताकि ऑपरेशन शुरू हो सके। ये सुनकर वासु के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे मांगे, लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो वासु को जानते थे कि वो निठल्ला है और भरोसे के लायक नहीं। पैसे की कमी के चलते मुल्कराज की अस्पताल में मौत हो गई। मुल्कराज के मरते ही घर में खाने के लाले पड़ गए और इसी बीच गंगा गर्भवती हो गई। शांभवी और वासु को लग रहा था कि गंगा के पेट में जो बच्चा है वो मुल्कराज है, जो उस परिवार में फिर से जन्म लेगा। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि गर्भ गिरा दिया जाए। माँ बेटा दोनों सन्न रह गए। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ये तो मेरे पति है जो तुम्हारे गर्भ से पुनर्जन्म लेंगे। माँ, इस परिवार में फिर से असहाय होकर मरने के लिए आपका निकम्मा बेटा 2 वक्त की रोटी के पैसे तो जुटा नहीं पाता। इस बच्चे को क्या पालेगा? वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। गंगा की बातें सुनकर वासु गुस्से में घर से निकल गया और बाहर जाकर एक पार्क में बैठ गया। वो पार्क में बैठा बैठा सोचने लगा कि क्या किया जाए जिससे वो इस तोहमत से उबर जाए। तभी भूमिगत जल पार्क का विचार उसके दिमाग में कौंधा। उसने तुरंत खेत की खुदाई शुरू कर दी। फिर वो अपने खेत को एक भूमिगत जल पार्क में बदल देता है और माइक लेकर पूरे गांव भर में घूमता है और ग्रामीणों को भूमिगत जल पार्क में आने का न्योता देता है। वो माइक पर चिल्ला चिल्ला कर उन सभी को पार्क में आने और आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। अगले ही दिन बहुत सारे बुजुर्ग और बच्चे उत्साहित होकर वहां आते हैं। वासु पार्क में सबको एंट्री टिकट बेचना शुरू करता है। लोगों को वाटर पार्क बहुत पसंद आया। वो भारी मात्रा में पार्क आने लगे। वासु ने खूब पैसे कमाए और फिर पैसे अपनी माँ को दिए। माँ और गंगा दोनों ही बहुत खुश हुए। वो टाइम से गंगा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया और उसका अच्छे से ख्याल रखा। कुछ महीनों के बाद गंगा ने एक बच्चे को जन्म दिया। शांभवी को उस बच्चे में अपने पति की झलक दिखी और वासु को अपने पिता की। खुशी से उन दोनों की आंखें भर आई।